हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नवेद सईद और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फैट लॉस करने के लिए आप लोगों को कौन कौन सप्लीमेंट को यूज़ करना चाहिए, या फिर आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर आपको अपने बॉडी से फैट लूज़ करना है तो आपके लिए कौन कौन से सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूँ कि कोई भी सप्लीमेंट, स्पेशली अगर फैट लॉस के लिए आप कोई भी सप्लीमेंट को यूज़ कर रहे हो, वो तभी काम करेंगे जब आपका न्यूट्रिशन बैलेंस रहेगा। दैट मीन्स कि जो आपका प्रोटीन, कार्ब्स और फैट है, जब इसको आप सही तरीके से बैलेंस करोगे और उससे जब आप कैलोरी डेफिसिट बनाओगे तब जाकर ही आपका जो सप्लीमेंट वो सही तरीके से काम करेगा। अगर आपका डाइट, दैट मीन्स जो आपका फूड है, जो आपका मैक्रोज अगर वो प्रॉपर बैलेंस नहीं है तो आप लाखों सप्लीमेंट यूज़ कर लो, घंटा कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ पैसा वेस्ट ही होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सबसे पहला सप्लीमेंट है फैट लॉस के लिए वो है नो डाउट वे प्रोटीन। अच्छा, यहाँ पर मैं एक स्टडी बता दूँ कि ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में एक स्टडी हुआ था जहाँ पर कि 2 ग्रुप ऑफ पीपल को लिया गया था और उसको जो है 4 हफ्तों के लिए एक ग्रुप को प्रोटीन शेक दिया गया था और एक ग्रुप को प्रोटीन शेक नहीं दिया गया था। तो आफ्टर 4 वीक्स ये ऑब्जर्व किया गया कि वो लोग या वैसे ग्रुप के पीपल जिन्होंने वे प्रोटीन को सप्लीमेंट यूज़ किया था तो उन्होंने जो है काफ़ी या थोड़ा ज़्यादा जो है फैट को लूज़ करा था एज़ कम्पेयर टू उन लोगों से जिन्होंने जो है वे प्रोटीन को सप्लीमेंट नहीं किया था। तो मेरे हिसाब से इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने डाइट में एज अ वे प्रोटीन को सप्लीमेंट करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके एक मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, क्योंकि प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसके साथ ही जब आप वे प्रोटीन को यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है ना, आपका पेट भी तो जल्दी भर जाता है क्योंकि प्रोटीन का सैटिस्फैक्शन ज़्यादा होता है। इससे एक्स्ट्रा जो आप है कार्ब्स और फैट्स को नहीं ले पाते हो। तो मेरे हिसाब से जो सबसे पहला सप्लीमेंट जो कि आप लोग को यूज़ करना चाहिए अपने फैट लॉस जर्नी में वो है वे प्रोटीन। अब ये किन लोगों को लेना चाहिए तो ये डिपेंड करता है कि वैसे लोग जिनके डाइट में प्रोटीन, डाइट में जिस तरीके से बॉडी वेट के हिसाब से होना चाहिए उतना फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो स्पेशली अगर आपके डाइट में जो आपका कह सकते हैं मैक्रो जो है, अगर वो कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो रहा है और आपका प्रोटीन इंटेक भी पूरा नहीं हो रहा है तो उस केस में जो आपको वे प्रोटीन को सप्लीमेंट करना चाहिए। एंड आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होंगी। तो जो हमारा सेकेंड नंबर का सप्लीमेंट है हमारे फैट लॉस के लिए वो है ओमेगा 3। जी हाँ, जो ओमेगा 3 बेसिकली मैं कैप्सूल या फिर टैबलेट किसी फॉर्म में आप ले सकते हैं या फिर फिश के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो बेसिकली ओमेगा 3 वैसे हेल्दी फैट्स है जो कि हमारी बॉडी नहीं बनाती, तो इसको हमको अलग से सप्लीमेंट करना होता है। अब स्पेशली जब आप फैट लॉस में ओमेगा 3 सप्लीमेंट को ऐड करते हो तो ये कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और इससे आप जो है थोड़ा ज़्यादा कैलोरी बर्न कर पाते हो। तो आई वुड से कि आपके अपने फैट लॉस में ओमेगा 3 कहीं ना कहीं एक अच्छा सप्लीमेंट होगा। इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूँ कि आप डेली जो है ओमेगा 3 का जो इंटेक है आप मैक्सिमम जो है 3 ग्राम जो है डेली का जो है आप यूज़ कर सकते हैं। आप वो चाहे अपने ब्रेकफास्ट में, लंच, डिनर, इस तरीके से आप उसको बांट सकते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड सप्लीमेंट है फैट लॉस के लिए वो है हमारा एल कार्निटीन, जो कि काफ़ी कॉमन है। इसका अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो बेसिकली एल कार्निटीन क्या करता है ना, जब आप इसे कंज्यूम करते हो, जब इसे लेते हो चाहे टैबलेट के फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में, तो ये बेसिकली क्या करता है ना, जो आपका स्टोर्ड फैट है उसको बेसिकली ये क्या करता है, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो आसान शब्दों में कहा जाए तो एल कार्निटीन का बस सिंपल फंक्शन यही है कि ये क्या करता है, जो भी आपका स्टोर्ड फैट्स है इसको ये ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कब ले सकते हो। तो पहला है प्री वर्कआउट में ले सकते हो या फिर पोस्ट वर्कआउट में या फिर एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हो। अब साथ ही इसकी अगर हम डोजेज की बात करें तो इसे आप 500 से लेकर 1500 मिलीग्राम तक एक दिन में ले सकते हो। तो इसके बाद जो हमारा चौथा, जो कि हमारा लास्ट सप्लीमेंट है हमारे फैट लॉस के लिए, जो कि है CLA, दैट मीन्स की कंजुगेट लिनोलिक एसिड। अच्छा, मैं इसका फंक्शन बता दूं कि ये बेसिकली क्या करता है ना, इसे आप टैबलेट के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। इसका बेसिक फंक्शन क्या है ना कि ये आपकी फैट्स का ऑक्सीडेशन को बढ़ा देता है। दैट मीन्स कि आप जो है इसको भी यूज़ करके जो है फैट्स को काफ़ी हद तक फैटी एसिड को ब्रेक करके या उसको एनर्जी के फॉर्म में, कैलोरी के फॉर्म में बर्न कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि ये जो है CLA हर एक के लिए आई वुड से कि मतलब ये नहीं काम करेगा ही करेगा। तो आपको बेसिकली जो सबसे पहले 3 चीज़ों पे फोकस करना सप्लीमेंट, पहला आपका वे हो गया, दूसरा एल कार्निटीन और तीसरा ओमेगा 3। पहले तो आपको इन तीनों चीज़ों पे आपको हिट एंड ट्रायल लेना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। और साथ ही CLA भी यूज़ कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये कहूँगा कि पहले जो आप तीन जो मैंने ऊपर बताया उस पर स्टिक रहो। वे प्रोटीन,
एल कार्निटीन और ओमेगा 3, ये सारे जो है आई वुड से काफ़ी बेटर सप्लीमेंट है, जो कि मैंने भी अपने फैट लॉस में यूज़ करा था। अब बात करते हैं CLA के डोजेज का। जो CLA को बेसिकली आप जो है दैट मीन्स की 1000 मिलीग्राम के आसपास एक दिन में ले सकते हो, और इसका जो लेने का टाइम मैं ये कहूँगा कि एक प्री वर्कआउट में या फिर एक बेड टाइम में, ये 2 टाइम जो है CLA को आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं ओवरऑल अगर वीडियो को अगर मैं समराइज़ करूँ तो मैं वापस से यही बात कहूँगा कि जितने सारे मैंने सप्लीमेंट्स को बताए हैं फैट लॉस के लिए, चाहे वो वे प्रोटीन हो, ओमेगा 3 हो, या इसके अलावा एल कार्निटीन हो, या फिर CLA हो, ये सब के सब वापस से कह रहा हूँ तभी ही काम करेंगे जब आपका ओवरऑल जो न्यूट्रिशन है, ओवरऑल डाइट आपका डेफिसिट में है। दैट मीन्स जब आपका बॉडी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में होगा तो ही ये सारे जो सारे सप्लीमेंट है ये जो है आपको और कह सकते हैं कि थोड़ा सपोर्ट करेंगे आपके फैट लॉस जर्नी में। अदरवाइज आप ठोक के सप्लीमेंट ले लो, करोड़ों रुपए लगा लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका न्यूट्रिशन, अगर आपका डाइट अगर वो गड़बड़ रहेगा। तो 100 बात का एक बात मैं यही कहूँगा कि आप अपने न्यूट्रिशन को, अपने डाइट को बैलेंस रखो। इसके साथ में जो मैंने कहा है कि वे प्रोटीन है, चाहे एल कार्निटीन है या ओमेगा 3, पहले इन सबको पहले ट्राई करो, टेस्ट करो, देखो कि कौन सप्लीमेंट काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। और हर एक के लिए हर सप्लीमेंट काम भी नहीं करता है, तो ये सबको देखो, अपने बॉडी को देखो किससे आपका काम आसान हो रहा है, फिर उससे आप जो उसको यूज़ करो। सो दैट्स फॉर इट, एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।